नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को पीएम मोदी ने असम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमले किए हैं। असम के चुनावी घमासान में सोमवार को भी बीजेपी के कई दिग्गज मैदान में उतरे और पार्टी की जीत के लिए जमकर प्रचार किया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। पीएम ने कहा कि असम की जनता एनडीए की प्रगतिशील नीतियों के साथ एकजुट होकर खड़ी है और यही कारण है कि असम में बीजेपी को हैट्रिक लगाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हम ऊपरी असम को कांग्रेस की उपस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। कांग्रेस के दशकों के कुशासन ने असम की कनेक्टिविटी की कोई चिंता नहीं की। बोगीबिल ब्रिज हो, भूपेन हजारिका सेतु हो, जोरहाट माजुली सेतु हो, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों पर बन रहे ऐसे सेतु इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। साथियों, यहां इस सभा में बड़ी संख्या में युवा मुझे दिख रहे हैं। ये जो युवा साथी हैं, उनको 2016 से पहले के असम की बातें उतनी याद नहीं होगी। कांग्रेस असम की कैसे उपेक्षा करती थी, इसका उदाहरण नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ वाला हाईवे भी है। चुनावी सभा के दौरान पीएम ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार भी किए। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस के पास विकास का कोई विजन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि असम में बड़ी संख्या में हमारे सैनिक परिवार रहते हैं, लेकिन कांग्रेस सेना के शौर्य को भी नीचा दिखाने की कोशिश करती है और हमेशा दुश्मनों के एजेंडा को हवा देने की कोशिश भी करती है। कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, उसका एक उदाहरण 1 रैंक 1 पेंशन भी है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और असम को इसका बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस के राज में असम से तेल निकला, लेकिन रिफाइनिंग बाहर हुई। असम से गैस निकली, लेकिन इंडस्ट्री कहीं और लगी। इस स्थिति को भाजपा सरकार बदल रही है। अब असम इसमें आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आप देखिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता 3 गुना बढ़ रही है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। असम में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी लग रही है। नाबरू के खाद कारखाने का विस्तार किया जा रहा है। असम नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड का, गैस पाइपलाइन का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। यानी बीजेपी एनडीए हर वो काम कर रही है जिससे असम सबसे आगे रहे, जिससे असम के युवाओं को रोजगार मिले। मोदी ने कहा कि बीजेपी एनडीए असम को चाय और चिप दोनों का पावर हब बनाने के लिए काम कर रही है। चाय की ताकत हमेशा आपके साथ रही है और अब असम चिप के लिए भी जाना जाएगा। बहनों बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि हमारी प्राथमिकता रही है, लेकिन मोदी अपनी बहनों के लिए कुछ भी करे, कांग्रेस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन पहले मैं चाय बागान में गया था, वहां की बहनों से मिला। वे सभी बहुत खुश थी और उन्होंने गीत संगीत का भी आयोजन किया था, लेकिन कांग्रेस ने बहनों के साथ
मेरी बातचीत को लेकर भी गंदगी फैला दी। कांग्रेस के लोग चाय बागान की बहनों के पहनावे और उनकी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। एआई से जुटी तस्वीरें बना रहे हैं। साथियों, बहनों के लिए कुछ भी काम हो, कांग्रेस उसका विरोध ही करती है। बता दें कि असम की सभी 126 विधानसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और मंगलवार की शाम प्रचार का शोर थम भी जाएगा। जाहिर है सियासी दल ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और अपने लिए समर्थन मांग भी रहे हैं। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ आक्रामकता की लौ में इस कदर बह जाते हैं कि अपने बयानों से पार्टी को ही नुकसान पहुंचा जाते हैं। केरलम में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी ही बड़ी गलती कर दी जब उन्होंने गुजरातियों को अनपढ़ कह दिया। मोदी जी, विजय, you both can fool people who are illiterate. केरल चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। केरल के इडुक्की जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने केरल के लोगों की जमकर तारीफ की। उन्होंने वहां की जनता को शिक्षित और चतुर बताते हुए कहा कि उन्हें आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने केरलम के लोगों के शैक्षिक स्तर की तुलना गुजरात और कुछ अन्य क्षेत्रों के लोगों से की। खड़गे ने अपने संबोधन में गुजरात के लोगों को अनपढ़ करार दिया। Don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. खड़गे ने पीएम मोदी और केरलम के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन समेत अन्य नेताओं को केरलम की जनता को गुमराह न करने की नसीहत दी। उन्होंने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा, केरलम के लोगों को गुमराह मत करो, वे बहुत चतुर हैं, वे शिक्षित हैं। खड़गे के बयान के बाद सियासी घमासान तय था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस। उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है, मगर चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है, ये मेरी समझ से बाहर है। राहुल गांधी जी जो आपके चेले के समकक्ष हैं। पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जी बिल्कुल सही बात है, केरल के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और अब वो अपनी प्रबुद्धता का परिचय भी दे रहे हैं। इसीलिए तिरुवनंतपुरम में 45 साल के लेफ्ट के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना नगर निगम का चुनाव जीता है। वहीं गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़गे की कड़ी आलोचना की। संघवी ने कहा कि यह बयान गुजरात के 6 करोड़ निवासियों के लिए बेहद अपमानजनक है। चेतावनी भरे लहजे में संघवी ने कहा, गुजरात कभी माफ नहीं करेगा। बता दें कि 9 अप्रैल 2025 को केरलम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और खड़गे के बयान को केरलम के शिक्षित मतदाताओं के बीच कांग्रेस की पैठ मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में खड़गे ने गुजरात के लोगों को जरूर नाराज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजधानी दिल्ली की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगहों में से एक दिल्ली विधानसभा उस समय हाई अलर्ट पर आ गई जब एक नकाबपोश शख्स बैरिकेड तोड़कर कार समेत अंदर घुस गया और सीधे स्पीकर ऑफिस के बाहर गुलदस्ता रखकर फरार हो गया। हालांकि बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुल गई सुरक्षा व्यवस्था की पोल, बैरिकेडिंग तोड़कर घुसी कार, नकाबपोश हुआ फरार। दिल्ली विधानसभा, जहां परिंदा भी पर मारने से पहले कई बार सोचता है, उसी विधानसभा सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। 6 अप्रैल दिन के करीब 2 बजे का वक्त यूपी नंबर की एक कार आती है और गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। कार को एक नकाबपोश शख्स ड्राइव कर रहा होता है। अभी वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते
इससे पहले कार सीधे स्पीकर की ऑफिस की तरफ जाती है। कार से एक नकाबपोश बाहर निकलता है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के ऑफिस के बाहर एक गुलदस्ता रखता है और फिर फरार हो जाता है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आया है, जहां वीवीआईपी गेट नंबर 2 को तोड़ते हुए एक गाड़ी विधानसभा के अंदर दाखिल हुई और उसके बाद कुछ देर के बाद वो वहां से निकल भी गई। सामने साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 2 है और इसी गेट से न सिर्फ स्पीकर बल्कि मुख्यमंत्री समेत तमाम वीवीआईपीज इसी गेट नंबर 2 से अंदर की तरफ दाखिल होते हैं और उसके बाद यहीं से वो लोग बाहर निकलते हैं। सोमवार दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि इसी गेट नंबर 2 से एक गाड़ी जबरन अंदर घुसी। जिस दौरान गाड़ी अंदर घुस रही थी उस समय जो है गेट जो है वो बंद था, लेकिन इस गेट को तोड़ते हुए आप साफ तौर पे देखिए कि जो बैरिकेड लगाया गया है यहाँ पे गाड़ियों को रोकने के लिए, उनकी चेकिंग के लिए, उसको भी जो है टूटा हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके साथ ही जो गेट आप देख रहे हैं 2 नंबर का जो गेट राइट हैंड साइड का है वहाँ वो भी टूटा हुआ एक तरफ गिरा हुआ है। इसके अलावा जो गेट के पास जमीन पे साफ तौर पे आप वो टुकड़े देख सकते हैं। जब गाड़ी ने दरवाजे को टक्कर मारी थी उसके बाद जो टुकड़े गेट टूटा था उसके टुकड़े नीचे साफ तौर पे देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास ये पूरी घटना हुई। गाड़ी में जो बैठा हुआ शख्स था उसने विधानसभा स्पीकर जो विजेंद्र गुप्ता है उनकी गाड़ी के पास एक बुके रखा और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि गाड़ी पर उसने स्याही फेंकी और यहाँ से वो बाहर निकल गया। घटना के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। तुरंत दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन खतरे की आशंका ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। हर एंगल से जांच की गई, आखिर सुरक्षा कहां से चूक हुई। कुछ ही देर बाद पुलिस के हाथ सफलता लग गई। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल कार टाटा सियारा को दिल्ली के रूपनगर चेक पोस्ट के पास से बरामद कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद गेट नंबर 2 पर सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।